इसके बाद इनका पांचवा सवाल ये है, क्या तकबीर तशरीक वित्र के बाद भी पढ़ना वाजिब है? वाजिब नहीं है, बेहतर है पढ़ लें, सवाब मिलेगा। छठा सवाल है, अगर भूल से पहले उल्टी साइड सलाम फेर लिया और फिर ध्यान आ गया तो सीधी साइड फेर लिया तो नमाज हुई या नहीं? वैसे अक्सर ऐसा होता नहीं है, लेकिन मेरी बीवी के साथ ऐसा हो गया क्योंकि मेरा बेटा बेड पर सो रहा था तो वो उठते ही किनारे पर आ गया, इस वजह से ऐसा हुआ है। नमाज हो गई, लेकिन आइंदा ख्याल रखें। इसके बाद सवाल है हमारी बहन शबनम उस्मानी का, सवाल कर रही हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अल्हम्दुलिल्लाह। दुआएं हैं आप सभी बहन भाइयों की। मुझे स्किन में इन्फेक्शन हो गया है, अल्लाह ताला आपको शिफा फरमाए। तो डॉक्टर ने मुझे कुछ दिन के लिए सौंफ और शैम्पू यूज़ करने से मना किया है, तो सिर्फ पानी से गुस्ल कर सकती हूँ? गुस्ल मुकम्मल होगा? प्लीज़ रिप्लाई मी फास्ट। कोई हर्ज की बात नहीं है, बिना पानी और शैम्पू के गुस्ल बिना साबुन और शैम्पू के गुस्ल हो जाता है, पानी ही काफ़ी है गुस्ल के लिए। इसके बाद सवाल है हमारी बहन गुलाब अली का, सवाल करनी है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल नंबर 1, नमाज में दुआए कुनूत पढ़ना भूल जाएं तो क्या सजदा सहव करने से नमाज हो जाएगी? जी बिल्कुल, नमाज हो जाएगी। सजदा सहव कर लेंगे आप तो नमाज हो जाएगी, नहीं करेंगे तो दोबारा पढ़नी होगी। दूसरा सवाल, मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद फ़जर की नमाज़ तक क्या हम नफिल नमाज़ पढ़ सकते हैं? मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद फ़जर की नमाज़ तक नहीं, बल्कि फ़जर की नमाज़ का वक्त शुरू होने तक, यानी दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो सहरी का वक्त ख़त्म होने तक आप जो है कोई भी नफिल नमाज़ पढ़ सकते हैं। सहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद फ़जर का वक्त शुरू होता है, उस वक्त आप कोई भी नफिल नमाज़ नहीं पढ़ सकते। इसके बाद सवाल करने हमारे भाई आज़मत, सवाल है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा नाम अज़मत है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर गुस्ल के बाद बचा पानी खड़े होकर पीना जायज़ नहीं है तो उसका क्या करें? उसके बहुत सारे तरीके मैंने बताए थे। उस पानी से कोई दूसरा गुस्ल कर सकता है, कोई दूसरा वज़ू कर सकता है, आप उस पानी से कपड़े धो सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं। सॉरी, बर्तन तो आप नहीं धोएंगे क्योंकि तबीयत पसंद नहीं करती। आप घर साफ़ कर सकते हैं उस बर्तन से और पानी से, और ज़्यादा है तो फिर आप उसको टॉयलेट में बहा दें, कोई मसला नहीं है। इसके बाद हमारे एक भाई हैं या बहन है, पता नहीं है, लेकिन जैसा उनका अंदाज़ है उससे तो शायद बहन ही लगा। उन्होंने कमेंट किया, हमें यकीन है, प्लीज़ इस रोज़े का मजाक ना बनाएं। 16 सैयदों का जो रोज़ा है उस पर इन्होंने कमेंट किया है कि इसका मजाक ना बनाएं, हमें इस पर यकीन है। तो मैंने मजाक तो नहीं बनाया, मैंने उसकी रियलिटी बताई थी कि वो हकीकत नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ धोखा है और लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है। अब ये कह रहे हैं कि हमें यकीन है, तो मेरी बहन है आप या भाई जो भी हैं, आपके यकीन से काम नहीं चलता, काम शरीयत से चलता है। शरीयत ने जिसको जायज़ कहा तो जायज़ है, अल्लाह ने जिसको जायज़ कहा तो जायज़ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको जायज़ कहा तो जायज़ है, नाजायज़ कहा तो नाजायज़ है। याद रखें, हमारा काम ना ही किसी का मजाक उड़ाना है, ना ही किसी जायज़ को नाजायज़ और नाजायज़ को जायज़ करार देना है। ऐसा करके हमें अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना है। हमारी अपनी ज़िम्मेदारी और हमारा काम ये है कि जो सही मसला है, जो सही दीन है, वो आपके सामने पेश किया जाए। जो गलत है, जो लोगों में फैलाई जा रही गलत बातें दीन के नाम पर, उनसे आपको बचाया जाए। ये हमारी ज़िम्मेदारी। उसके बाद बात मानना ना मानना, उस पर अमल करना ना करना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। इस पर अल्लाह ताला आपसे सवाल करेंगे, हमसे नहीं करेंगे। हमसे अगर सवाल होगा तो इतना तो हो सकता है कि आपसे जितना मुमकिन हो सकता था आपने दीन की उतनी इशाअत क्यों नहीं की, आपने दीन उतना क्यों नहीं पहुँचाया, इतना तो होगा। लेकिन हमसे ये सवाल नहीं होगा कि आपने जिसको बताया था उसने इस पर अमल क्यों नहीं किया या उसने माना क्यों नहीं। अब रह जाती है ये बात कि आप कहते हैं कि हमें इस पर यकीन है, तो मेरे भाई या बहन जो भी हैं आप, यकीन तो उन औरतों को उन मज़ारों पर जाकर बाल खोलकर और चुड़ैलों की तरह नाचने में भी होता है। माजरत के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है। जहाँ इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि औरत का सर का बाल नमाज के दरमियान में भी खुले, मना करता है, अगर चौथाई सर उसका खुल जाए तो नमाज नहीं होती। जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर महरम औरत का हाथ देखना गवारा नहीं करते, नापसंद करते हैं, जहाँ नमाज में अगर चौथाई सर खुल जाए तो नमाज नहीं होती, वहाँ पूरे सर के बाल खोलकर, दुपट्टा उतार कर बालों को खोलकर, जहाँ तक कि गला और सीना भी नज़र आ जाता है बाज़ औक़ात, और फिर वहाँ चुड़ैलों की तरह सर पटकना, मटकना और उल्टे लटकना, ये दीन का हिस्सा तो नहीं है। लेकिन लोगों को इस पर भी यकीन है, लोगों को बिलीव है, तभी तो ऐसा करते हैं, लोगों को यकीन है तभी तो करते हैं। तो क्या उनकी इन हरकत को करने पर उनको सही कह दिया जाए, या उनकी ये हरकतें कर रहे हैं और इस बिना पर कि उनको यकीन है, उनको बिलीव है, तो उनको टोका ना जाए? ये गलत है। तो गलत है कि औरत इज़्ज़त है और इज़्ज़त को लोग इस तरह तार तार करते हैं। एक तो शरीयत को तो आप थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख दें, आप मानना ना मानना आपकी मर्ज़ी, आपके घर की इज़्ज़त है, आपकी बेटी है, आपकी बहन है, और कैसे आप गवारा करते हैं कि उसका आधा बदन खुला हुआ है और वहाँ चुड़ैल की तरह वो बैठ कर मटक रही है, डांस कर रही है, उल्टी लटक रही है। क्या चल रहा है साहब? नाम के इलाज हो रहा है, वहाँ पर पेशी हो रही है बाबा की। अजीब हाल है, ये तो हमने अपनी आंखों से देखा है। किस जगह नहीं होता, ये कलियर में भी होता है, आगरा में भी होता है, जहाँ जहाँ हम गए वहाँ हमने देखा है कि इस तरह लोग करते हैं।
वहाँ जो है बाल खोले बैठे हैं, सर पटक रहे हैं, घुमा रहे हैं, हर थोड़ी देर के बाद उसको चक्कर आते हैं, साहब क्या हुआ कि पेशी आ रही है। अब अजीब चीज़ है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। इससे आगे बढ़ें, आप गैर मुस्लिम हैं, वो अपने अपने धर्म को फॉलो करते हैं, उनको उस पर यकीन होता है, तो क्या वो जो कर रहे हैं उसको इस बिना पर क्योंकि उनको यकीन है और उसको करने से उनको फ़ायदा पहुंचता है, तो क्या सही कह दिया जाए? जो शरीयत इस्लामी ने सही कहा है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, ये कहना हमारी जिम्मेदारी है। आगे सामने वाले की जिम्मेदारी है, माने या ना माने, अमल करे या ना करे। इसके बाद सवाल है हमारे भाई फैज़ान अहमद सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ोहर और असर के वक्त इमाम साहब धीमे यानी स्लो आहिस्ता आवाज़ में क़िरात करते हैं, तो हमें मुक्तदी को कैसे पता चलेगा अब सना पढ़ना है या नहीं? क्योंकि मगरिब, इशा और फजर में इमाम साहब तेज़ आवाज़ में क़िरात करते हैं, तो जब तक तो वो अल्हम्दु नहीं पढ़ते हैं तब तक सना पढ़ने का वक्त रहता है। बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी, लेकिन ज़ोहर और असर में कैसे पता चलेगा कि इमाम साहब ने अल्हम्दु पढ़ना शुरू कर दिया है, अब सना न पढ़ो? इनके सवाल में एक सवाल का जवाब देने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, इन्होंने हर जगह असर लिखा, असर तो असर नहीं होता, सही लफ्ज़ है ऐन स्वाद रा असर। लोग इसको असर नहीं बोल पाते तो फिर असर बोलते हैं, तो असर तो कहीं तक दुरुस्त है, असर तो बिल्कुल भी नहीं है, सही लफ्ज़ है असर। इसी वजह से कुरान करीम की जो सूरत है वहाँ भी आप देखें अल्फाज में वल असर, तो असर सही लफ्ज़ है। बहरहाल तो मसला ये है कि कैसे पता चलेगा, उसकी टेंशन न लें। सही मसला यही है कि जब आप ज़ोहर में या असर की नमाज़ में पहुँचते हैं और इमाम साहब ने नियत बांध ली है, अब आपको इसकी टेंशन नहीं लेना है कि इमाम साहब क़िरात कर रहे हैं, सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं या सूरत पढ़ रहे हैं या सना पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको जाके सना पढ़ लेना है, ये बस आपके लिए इतना काम है। इसके बाद हमारी बहन है सबा खान, उन्होंने सवाल किया, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मेरा एग्ज़ाम होने वाला है, सब अच्छे से हो जाए पेपर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाब फरमाए, आपकी मेहनत को ज़ाया ना होने दे। इसके बाद हमारी बहन का सवाल है, ज़ीनत अली का सवाल कर रही है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इज़्न आम का क्या मतलब है? तो आपने माशाल्लाह उर्दू लिखी है, बहुत खुशी होती है जब कोई बहन भाई उर्दू लिखते हैं। मैं तो कहता हूँ आप उर्दू लिखा करें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपके लिखने में गलती होगी तो वो बता दी जाएगी, और आप वहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा महसूस ना करें कि मुझे टोका जा रहा है या वहाँ आपको शर्मिंदगी, मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए कि यहाँ तो आपका एक क्लास जैसा मामला है, स्टूडेंट टीचर जैसा मामला है, तो आप लिखेंगे कोई गलती आएगी तो बता दी जाएगी। जैसे हमारी बहन ने लिखा है, ये इंग्लिश और रोमन लिखने वालों से फिर भी बेहतर है हमारे लिए कि उर्दू को अपनी ज़ुबान को तरजीह देते हैं। उन्होंने लिखा इज़्न आम का क्या मतलब है, तो मैं अपनी बहन से कहना चाहूँगा मतलब में ता दो नुक्ते वाली नहीं बल्कि ता आती है, मतलब। बहरहाल तो इज़्न आम दो चीज़ें हैं, एक है इज़्न और एक है आम। इज़्न माने होता है इजाज़त और आम माने आम यानी सब के लिए। इज़्न आम का मतलब होता है आम इजाज़त। ये एक इस्तिलाह है फ़िक़्ह की जो वहाँ इस्तेमाल होती है ख़ास जुमे की नमाज़ के लिए, शर्त है इज़्न आम, यानी जुमे की नमाज़ ऐसी जगह पर हो सकती है जहाँ नमाज़ पढ़ने वाले ने दूसरे लोगों को रोक कर ना रखा हो। मिसाल के तौर पर उलमा जो कहते हैं कि घर में नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है, उसकी वजह यही है, यानी जो लॉकडाउन में मसला आया था, बाज़ उलमा कह रहे थे जायज़ है, बाज़ कह रहे थे नहीं जायज़ है, तो नाजायज़ जो कह रहे थे उनकी वजह मैं बता रहा हूँ कि जुमे के लिए शर्त है इज़्न आम। जब आप घर में नमाज़ पढ़ेंगे तो ज़ाहिर है आप पूरे महल्ले वालों को तो घर में आने की इजाज़त नहीं देंगे, तो ये इज़्न आम का ना होना है। मैं आपको एक मिसाल समझा रहा हूँ, लॉकडाउन के मसले से मुझे कोई मसला नहीं, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ अभी कि घर में नमाज़ होती है या नहीं, उससे कोई मसला नहीं है। मैं सिर्फ अभी आपको ये बता रहा हूँ इज़्न आम किसे कहते हैं। कोई इससे ये ना समझे कि जुमे की नमाज़ का घर में जायज़ होना या नाजायज़ होने के बारे में मुफ्ती साहब ने कुछ बताया है, तो याद रखें इस मसले का जो मैं समझा रहा हूँ अभी, इससे जुमे की नमाज़ के जायज़ और नाजायज़ होने का कोई लेना देना नहीं, ना मैं आपको वो बात बता रहा हूँ, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको इज़्न आम। तो उलमा जो कहते हैं कि इसमें घर में जुमे की नमाज़ सही नहीं, इसलिए कि इज़्न आम नहीं है, यानी आप लोगों को आने नहीं दे रहे हैं, आप लोगों को आने भी नहीं देंगे, क्योंकि आप पूरे महल्ले को घर में आने तो देंगे नहीं, क्योंकि आपका घर है, आपका घर भी छोटा है, पूरा महल्ला भी नहीं आ सकता। दूसरी वजह यह भी है कि अगर आप आने भी देंगे तो आपके घर में बहनें हैं, आपकी माँ हैं और आपकी बेटियाँ हैं जो आपकी इज़्ज़त है आपके घर की, तो आप पूरे महल्ले को तो नहीं दिखाएंगे, या फिर आप उनको एक कमरे में बंद करके तो नहीं रखेंगे, या एक अलग मुसीबत है। तो इस वजह से ये कहा गया इज़्न आम न होने की वजह से घर में नमाज़ नहीं होगी। बहरहाल तो जहाँ इज़्न आम नहीं पाया जाएगा वहाँ जुमे की नमाज़ नहीं होगी, ये है इज़्न आम। और जहाँ इज़्न आम पाया जाएगा, जैसे मस्जिद है, वहाँ पूरे शहर को आने की इजाज़त होती है। अगर मस्जिद कम पड़ जाती है लोग बाहर भी पढ़ते हैं, फिर दूसरों की छतों पर भी पढ़ते हैं जो घर से मिली हुई होती हैं। इसी तरह मैदान में कहीं पढ़ते हैं, ईदगाह में पढ़ते हैं, तो ईद की जो है ईद की नमाज़ पढ़ने वहाँ भी इज़्न आम है। बहरहाल तो मैं समझता हूँ आपने इज़्न आम को समझ लिया होगा अच्छी तरह से, याद रहे। मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, ये जो मसला मैंने बताया इसमें जुमे की नमाज़ का कोई मसला नहीं, सिर्फ इज़्न आम समझाया है, वहाँ ये मसला कोई नहीं है कि घर में नमाज़ होती है नहीं होती। इसके बाद हमारी बहन शबना उस्मानी का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीरियड्स में वज़ू बना सकते हैं और हमारे वज़ू मानी जाएगी या नहीं? बिल्कुल बना सकते हैं और बनाएंगे, बनाना चाहिए, और वो जो रूटीन बनाया मैंने वो करना चाहिए।
और वज़ू बनाने के बाद आपको वज़ू बनाने का सवाब भी मिलेगा, लेकिन उस वज़ू से ना आप कुरान पढ़ सकते हैं, ना कुरान छू सकते हैं, ना ही उस वज़ू से आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये बात याद रखें। वज़ू एक अलग इबादत है, वज़ू करने से सवाब मिलता है, वज़ू करने से बदन के आज़ा के गुनाह झड़ते हैं। हदीस शरीफ के अंदर आता है जब बंदा हाथ धोता है तो हाथ के गुनाह झड़ते हैं, कुल्ली करता है तो ज़ुबान के गुनाह झड़ते हैं, चेहरा धोता है तो आंखों के गुनाह झड़ते हैं, कानों के गुनाह झड़ते हैं इंसान जो गीबत सुनता है, या इसी तरह मसा करता है। फिर इंसान जब हाथों को धोता है तो हाथों के गुनाह झड़ते हैं, पैरों को धोता है तो गुनाह की तरफ चल कर जो गया हुआ होता है, या पैर से जो गुनाह उसने किया होता है तो पैरों के गुनाह उसके झड़ते हैं। तो वज़ू करना एक बहुत बड़ी इबादत है, वज़ू करना चाहिए। दूसरा सवाल, सजदाए सहब करना भूल गए और सलाम फेर लिया तो फिर क्या करें, फिर से रकात पढ़ें? तो उसका तरीका आप अच्छी तरह से समझ लें कि मिसाल के तौर पर आप असर की नमाज़ पढ़ रहे हैं, आपने कोई गलती की थी जिसकी वजह से आप पर सजदे सहब वाजिब हो गया, तो आप ने दोनों तरफ सलाम फेर दिया। तो सलाम फेरने के बाद जब तक आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे नमाज़ टूट जाती, मसलन आप बोले नहीं, आपने उर्दू नहीं बोली, आपका अपना रुख नहीं फेरा, आपका वज़ू नहीं टूटा, आप चल कर कहीं नहीं गए, आपने किसी से बात नहीं की, वहीं ऐसे ही आप बैठे हुए हैं सलाम फेरने के बाद और आपको याद आ गया, उसी वक्त याद आया या कुछ देर बाद याद आया, लेकिन इस दरमियान आपने कोई ऐसा काम नहीं किया था इससे नमाज़ टूटती है, तो आप फ़ौरन जो है क्या करें, सलाम फिर तो दिए आपने, दोनों तरफ सजदा करें। आप सजदा करने के बाद बैठें, आप बैठने के बाद आप अत्तहियात पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें और फिर दोनों तरफ सलाम पढ़ दें, आपकी नमाज़ कंप्लीट हो जाएगी। सजदा से आप करना काफ़ी है, एक रकात अलग से नहीं पढ़ना, एक रकात पढ़ेंगे तो फिर 4 की 5 रकात हो जाएंगी। इसके बाद सवाल है हमारी बहन गुलाब अली का, सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या वज़ू का पानी टॉयलेट में डाल सकते हैं? देखिए, पानी का मसला, वज़ू का पानी है कोई बात नहीं डाल सकते, लेकिन एक मसला समझें, पानी को बिला वजह बर्बाद करना गुनाह है। तो उस पानी को कोशिश करें आप किसी दूसरे काम में आ जाए। वज़ू का बचा हुआ पानी है ना, तो उससे कोई दूसरा वज़ू कर ले, या उससे आप घर धो लें, अपना फ़र्श वगैरह साफ़ कर लें, या आप कहें कि घर भाई आमतौर पर गंदा नहीं रहता, तो जो भी चीज़ आपके घर की गंदी है, मिसाल के तौर पर चप्पलें ही गंदी होती हैं तो चप्पलें भी आमतौर पर लोग कभी धोते हैं, तो चप्पल धो लें उससे, या कुछ और काम ले लें। खुलासा ये है कि कोशिश ये करें पानी को कम से कम बर्बाद करें। हाँ, अगर कोई ऑप्शन नहीं बचता आपके पास, तो अगर उसे रहने देने में कोई नुकसान नहीं है, रखा रहने दें, उसे ढक कर रख दें, लोटे में है या बाल्टी में, बाद में यूज़ कर लें गुस्ल के लिए, वज़ू के लिए, घर धोने के लिए, कुछ और धोने के लिए। वरना फिर अगर आप कोई टॉयलेट में उसे डाल देंगे तो ऐसा नहीं है कि वज़ू का पानी होने की वजह से गुनाह होगा, अलबत्ता पानी बिला वजह जो बर्बाद करेंगे तो उसका गुनाह होता है। इसके बाद हमारी बहन जो है ज़ीनत अली सवाल कर रही हैं, और उनका इस क्लिप में आखिरी सवाल है उनका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारा डेली का मामूल है सोने से पहले 4 कुल पढ़ने का, तो क्या हैज़ की हालत में भी पढ़ सकते हैं? तो याद रखें, 4 कुल ना पढ़ा करें, आप सिर्फ 3 कुल पढ़ा करें पीरियड्स के दिनों में, बाकी दिनों में तो आप पढ़ लें। सूरह इखलास ना पढ़ा करें, ये इसमें कुछ उलमा का कहना यही है, और मेरे हिसाब से भी राजिह बात यही है कि सूरह इखलास को ना पढ़ा जाए, कि आप पीरियड्स के दिन में बाकी कुल पढ़ सकते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं, सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके बारे में ख्याल ये रहे कि नियत तिलावत की हरगिज़ ना हो, नियत जो है वो वजीफ़े की हो या दुआ की हो। इसके बाद उनका एक दूसरा सवाल है, 5 बजे असर की अज़ान हुई, किसी को 6 बजे हैज़ स्टार्ट हुआ, तब तक उसने असर की नमाज़ नहीं पढ़ी थी, अब उसकी असर की नमाज़ माफ़ होगी या कज़ा पढ़नी होगी? तो मैं इसका सवाल का जवाब तो आपको दे रहा हूँ, लेकिन आपसे विद रिक्वेस्ट आपसे कहना चाहूँगा कि हमने जो क्लिप बनाई है, प्ले लिस्ट पर 4-5 क्लिप्स पड़ी हुई हैं जिसमें ख़वातीन के मखसूस मसाइल हैं, उन क्लिप को आप तमाम लोग, ख़ास तौर पर बहनें हमारी, ज़रूर देखें। उसमें ये मसला बहुत पहले गुजर चुका है, अगर आप देख लेती तो उम्मीद है सवाल ना करती, और उसमें इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं, और उस क्लिप के देखने से आपको ये फ़ायदा होगा। वहाँ कुछ रूल्स उसूल टाइप बात की गई है कि एक उसूल से आपको चंद मसाइल समझ आ जाएंगे, तो उसमें ये भी मसला है कि ये जो मसला आपका, यहाँ आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ऐसा अगर किसी के साथ हुआ है, असर की नमाज़ का वक्त 5 बजे शुरू हो रहा है, पीरियड्स 6 बजे शुरू हो रहा है, और असर की नमाज़ का वक्त जो ख़त्म हो रहा है वो 7 बजे ख़त्म हो रहा है, तो अब उसकी असर की नमाज़ उसके ज़िम्मे से ख़त्म हो गई, उसको असर की नमाज़ दोबारा पढ़ना नहीं है। अब क्यों नहीं पढ़ना है और इसके उसूल क्या है, वजह क्या है, तो आप प्ले लिस्ट में जाएँ, उसमें उस प्ले लिस्ट का नाम है ख़वातीन के मसाइल, वहाँ जाकर 6 या 5 क्लिप अपलोड की गई हैं, तो उनको शुरू से आप देखें तरतीबवार, इंशाअल्लाह उससे बहुत फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।